तो बच्चा आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो इसमें बेटा जो भी पहला पैराग्राफ है ना, इसमें सिर्फ एक ही बात निकल कर सामने आती है, क्या कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने देश के बारे में मिलती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री के बारे में मिलती है कि किसने ओलंपिक में गोल्ड जीता, कहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ, या कहाँ पर बाढ़ आई, या कहाँ पर बादल फटा, है ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे बैठे मिल जाती है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें बच्चा कहाँ से मिलती है? या तो रेडियो से मिलती है, या टीवी से मिलती है, या न्यूज़पेपर से मिल जाती है, या इंटरनेट से मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के थ्रू मिल रही है, टीवी से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, तो ये टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एक्चुअल में क्या बेटा, इसी को ही मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो मीडिया क्या है? मीडिया इज़ एक्चुअली टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। और ये क्या है? दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इन्हीं के थ्रू हम कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में टोटली यही बताया गया है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम, है ना। तो मीडिया वर्ड कहाँ से आया बच्चा? मीडियम वर्ड से आया। मीडियम का मतलब होता है बेटा माध्यम, जरिया, है ना। मीडिया वर्ड किससे आया है? मीडियम वर्ड से आया है। और मीडियम का मतलब माध्यम। जैसे हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है अपने देश के बारे में, दूसरी कंट्री के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, किस माध्यम से मिल रही है, किस चीज़ के थ्रू मिल रही है? हमें टीवी के थ्रू मिल रही है सारी इन्फॉर्मेशन। तो टीवी एक मीडिया हो गया। ठीक है, न्यूज़पेपर से मिल जाती है ये इन्फॉर्मेशन, तो न्यूज़पेपर भी क्या हुआ? मीडिया में आ गया। ठीक है, इंटरनेट भी मीडिया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही बात है, बिकॉज मीडिया refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media। तो फ़ोन जो कॉल है ना, फ़ोन के थ्रू भी तो हम आपस में बातचीत करते हैं। तो फ़ोन भी किस में आता है? मीडिया में आता है। ठीक है, फ़ोन भी जो सेल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक सोर्स ऑफ मीडिया ही है ना। Phone call to the evening news on the TV can be called media. TV, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world. Thus they are called mass media। अब बच्चे इसमें क्या वर्ड आया? एक नया वर्ड आया, मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या है बेटा? वो मीडिया जिसके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को पहुंच जाती है। ठीक है, एक ही बारी में कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को मिल जानी, चाहे वो कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो दूसरी कंट्री के से बिलोंग करते हैं वो लोग। तो एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंच जानी थ्रू टीवी या रेडियो से या न्यूज़पेपर से। तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर बच्चा किस में आते हैं? मास मीडिया में आता है। मास मीडिया मतलब इन चीज़ों के थ्रू, टीवी से या रेडियो से, न्यूज़पेपर से एक इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैल जानी, पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता चल जानी, इसे बोलते हैं मास मीडिया। अब जैसे एक फ़ोन है बच्चा, है ना, तो फ़ोन के थ्रू आपने कोई बात पहुंचानी है, क्या आप पूरे वर्ल्ड में बात पहुंचा दोगे? पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता चल जाए? फ़ोन के थ्रू तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो फ़ोन के थ्रू हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, पर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम पूरे वर्ल्ड के लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो फ़ोन को बच्चा हम किस में डालते हैं? ये मास मीडिया में नहीं आता। ठीक है, मास मीडिया का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी, किस मीडिया के थ्रू? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंच जाए वो इंफॉर्मेशन। तो वही चीज़ मास मीडिया होती है। मास का मतलब ही बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जानी थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। तो ये जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर है, यही मास मीडिया का पार्ट हैं। इट वुड probably be difficult for you to imagine your life without the media, है ना। अब आपके इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ को कि बिना आपके पास, आपका टीवी भी नहीं है, फ़ोन नहीं है,
इंटरनेट नहीं है, आप इमेजिन करके देखो कैसी आपकी लाइफ आपको एज ए हेल लगेगी, है ना, नरक जैसी लगेगी. बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ ए रिसेंट फिनोमिना. ठीक है. बहुत अच्छा. एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि पुराने ज़माने में क्या सोर्स ऑफ मीडिया था, क्या मीडिया के फॉर्म में था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के टाइम भी थी. ऐसी क्या चीज़ थी जो पुराने टाइम से एज ए मीडिया चलती आ रही है. ठीक है. अभी केबल टेलीविज़न और इंटरनेट जो भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो अभी ये रिसेंट है. रिसेंट मतलब जस्ट मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ इन चीज़ों को आए हुए. तो पुराने टाइम में बच्चा ऐसे क्या चीज़ थी जो हमारी मीडिया का सोर्स थी, क्या चीज़ थी. एक तो रेडियो था, है ना, और क्या था, न्यूज़पेपर था, अखबार भी पुराने टाइम से चलती आ रही है, रेडियो भी पुराने टाइम से चलता आ रहा है. पर जो ये केबल टीवी है ना, केबल टीवी होगा, ये इंटरनेट है, इन चीज़ों को आए बच्चा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, लेस देन 20 ईयर्स. इनको आए हुए 20 साल से भी कम ही हुए हैं. द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजेस. तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी बच्चा चेंज ही होती रहती है ना. पहले रेडियो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अब तो इंटरनेट भी आ गया, है ना, केबल टीवी भी आ गए. तो धीरे धीरे क्या होती है, टेक्नोलॉजीज़ में भी चेंज आ जाता है. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड द रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजी. तो जितने भी मीडिया है कोई किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे ही चल रही हैं, है ना. वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया. अब जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है बच्चा, इसमें एक वर्ड आया प्रिंट मीडिया. प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंटिंग, छपाई वाला काम होता है. तो ऐसे सॉरी, ऐसा कौन सा मीडिया है जिसमें प्रिंटिंग होती है. प्रिंटिंग मतलब वो छप के आ रहे हैं. तो क्लियर सी बात है, न्यूज़पेपर और मैगजीन जिसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें छपी हुई मिलती है. तो जिसमें चीज़ प्रिंट हो रखी है, इसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं. क्यों, न्यूज़पेपर मैगजीन किस में आता है बच्चा, प्रिंट मीडिया में आता है, क्योंकि इसमें चीज़ें कैसे आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो छपी हुई मिल रही है. तो प्रिंट मीडिया होगी, सिंपल सी बात है. और उसके बाद है टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब टीवी एंड रेडियो आपको पता है कि सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हैं. टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. तो बस इस मीडिया को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो दो तरह की मीडिया आपने देखी, प्रिंट मीडिया जिसमें छपा हुआ आता है, जिसमें आती है अखबार और मैगजीन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं. वो कौन है, टीवी एंड रेडियो. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द प्रिंट मीडिया. अब समझ आ गई, प्रिंटिंग के थ्रू जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है इसलिए प्रिंट मीडिया है. As you read further, you will find that these naming is different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. Fear changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see, but technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it's quite difficult for us to think that of our lives without television. वही बात कह रहे हैं कि हम आज की डेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसे होगी टेलीविज़न के बिना. हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना, एक दिन भी नहीं रह सकते बिना टेलीविज़न के. तो टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a large global world. Television images travels huge डिस्टेंसेस थ्रू द सैटेलाइट्स एंड केबल्स. ठीक है. अच्छा, टेलीविज़न में, टीवी में जितने भी आपको चीज़ें दिखती हैं, पिक्चर्स दिखती हैं या कुछ भी आपको फ़ोटोज़ दिखती हैं, वो थ्रू सैटेलाइट्स आती हैं. और केबल्स होती है तारे. ठीक है. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है टेलीविज़न पे, वो सैटेलाइट्स के थ्रू मिल रही है ना, केबल्स के थ्रू मिल रही है. दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड के किसी भी जगह से हमें कोई भी न्यूज़ मिल जाती है, कोई भी मतलब एंटरटेनमेंट का हम, है ना, हमारे जो एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो कहीं से भी टीवी में मिल जाता है, थ्रू सैटेलाइट्स और केबल्स के थ्रू ही मिलता है. मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स. और जितने भी कार्टून आप ये शिनचैन देखते हो ना, डोरेमोन देखते हो, ये इंडिया में थोड़ी ना, ये हमारी कंट्री में थोड़ी ना चैनल तैयार हुआ. ये कार्टून जो भी चैनल है ये हमारी कंट्री में नहीं है, बल्कि जापान से, यूनाइटेड स्टेट्स से, वो वहाँ पर ये चैनल बनते हैं और हम इंडिया में बैठे बैठे देखते हैं, है ना. कितनी वो अमेजिंग बात है कि
जापान में ये चीज़ें, कार्टून नेटवर्क, ये कार्टून चैनल वहाँ से चल रहे हैं और हम अपने इंडिया में अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, है ना। ये टेक्नोलॉजी ही तो है। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा अच्छा, अब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो फ्लोरिडा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पे एक स्टॉर्म तूफान आया, है ना। तो हम यहाँ इंडिया में, चेन्नई में, कोई जम्मू में, कहीं हरियाणा में, कहीं भी बैठे बैठे ये सारी फ्लोरिडा की इमेजेस, जो तूफान आया वो हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तो कितना मतलब अमेजिंग चीज़ है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस, और टेलीविज़न की हेल्प से सारा वर्ल्ड ही हमारे पास आ जाता है ना। तो अच्छा, एक आपको साइड में इमेज दिख रही होगी, ये है टाइपराइटर, ठीक है। तो मीडिया में आप टाइपराइटर को भी एक एज एन एग्जांपल डाल सकते हो। फिर आता द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। और जितनी भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है मास मीडिया में, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, वो सब बहुत महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव हैं वो। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सीट्स। इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब सोचो कि एक टीवी के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही है, मान लो कोई टीवी में कोई न्यूज़ सुना रहा है, ठीक है। तो जो वो न्यूज़ सुना रहा है उसके लिए क्या चाहिए, स्टूडियो भी होना चाहिए, ठीक है। एक टीवी स्टूडियो होगा जहाँ पर न्यूज़ बोलने वाला जो न्यूज़ रीडर है वो बैठेगा, ठीक है। जब वो न्यूज़ रीड करेगा तो लाइटिंग पूरी होनी चाहिए, है ना, लाइट्स होनी चाहिए, कैमरेज अच्छे होने चाहिए, और साउंड की रिकॉर्डर्स भी होने चाहिए। वो जो बोल रहा है वो रिकॉर्डिंग भी तो करनी है ना। तो और जो वो बोल रहा है वो उसको ट्रांसमिट भी करना है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स भी होने चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को सुन सके, है ना। तो ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स भी प्रॉपर होने चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ये जो सब चीज़ें चाहिए, टीवी में कोई चीज़ दिखानी है तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चा क्या लगता है, बहुत पैसा लगता है। In a news studio, it's not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. अच्छा, अब जब कोई आप देखते हो कि वो कोई न्यूज़ पढ़ रहा है ना, टीवी में आप देखते हो एक पर्सन कोई न्यूज़ पढ़ रहा होता है, तो आप क्या सोचते हो, क्या सिर्फ उसी को ही मतलब वो सैलरी मिलती है, उसी को ही पैसा मिलता है? नहीं, उसके ऊपर जो लाइट्स पड़ रही हैं, उसके लिए जो रिकॉर्डिंग करी जा रही है, उसके ऊपर जो कैमरा चलाकर जो पर्सन बैठा है, तो है ना। तो इसका मतलब है एक जो ये न्यूज़ पढ़ रहा है ना, वो भी एक टीम वर्क है। ब्रॉडकास्ट मतलब इकट्ठे मिलकर ही काम होता है। तो ये नहीं कि जो न्यूज़ पढ़ रहा है सिर्फ उसको ही पैसा देना पड़ेगा, लाइट्स वाले को भी पैसा देना पड़ेगा, जो कैमरा चलाकर बैठा है उसको भी पैसा देना पड़ेगा, है ना, जो साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इंक्लूड्स दोज who look after the cameras and lights. All, as you read earlier, that technology that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting latest technology. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money. तो मतलब क्या है, इसी की वजह से क्या है कि मास मीडिया में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। मास मीडिया को चलाना ये इतना आसान नहीं है, क्यों, इसमें बहुत सारा पैसे लगता है ना। As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. Mass media is constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones and etc. अच्छा, अब मास मीडिया को इतना सारा पैसा चाहिए, वो बताओ कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ से आता है। ये तो नहीं है कि वो इसमें जो आप जो एड्स देखते हो ना, मशहूरियाँ देखते हो, एड्स आती है जो ये वाली कार, चॉकलेट्स की बीच में ऐड आती है। अब कुछ भी चीज़ देख रहे हो तो बीच में ऐड आती है ना, कपड़ों की ऐड आती है, ये मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन, कितनी एड्स आती हैं। तो जो एड्स डलवाते हैं ना, वो लोग पे करते हैं मास मीडिया को, है ना। टीवी वालों को ये लोग जो अपने, सपोज़ आपने कोई फ़ोन की आपने अपनी ऐड लगवानी है, ठीक है, आपने अपनी ऐड लगवानी है कि आपकी ऐड टीवी में चले, तो उसके लिए क्या करोगे, आप पे करोगे, है ना। तो उसी पेमेंट को मास मीडिया यूज़ करता है अपने फंक्शन को आगे करने के लिए।
You must have noticed a number of advertisement that you have to see while watching your favorite television show. अब आपने देखा है जब आप कोई अपना फेवरेट टेलीविज़न शो देख रहे हो तो जब आप वो देख रहे हो तो उस दौरान कितनी सारी ऐड आती है। हम परेशान तो हो जाते हैं कि ये बड़ी ऐड, ये ऐड अभी तो आई थी, ये ऐड अभी तो आई थी, पर वो एड्स आती रहती है। क्यों? क्योंकि वही टीवी वालों का इनकम का सोर्स है ना। वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टाइजमेंट्स आर रिपीटेडली शोन, है ना। जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो बार बार वही सेम एडवर्टाइजमेंट पेप्सी की, कोक की, है ना, बार बार आती रहती है। अभी तो देखी थी, हम लोग तो अभी तो देखी थी, पर क्या है, पैसा तो उनका तो सोर्स ही यही है ना। टीवी मीडिया का पैसे का सोर्स क्या है? ये एड्स ही हैं, ये एडवर्टाइजमेंट ही है जिनसे उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो ये ऊपर पिक्चर दिख रही है इसमें कोई टीवी चैनल है, मतलब ये कहने का है कि जो टीवी मीडिया है तो उसमें देखो इतने सारे पर्सन्स बैठे, इन सबको पेमेंट करनी होती है ना, इन सबको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी पेमेंट एक्चुअल में आएगी कहाँ से? एडवर्टाइजमेंट से आएगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, द कोस्ट टू एडवर्टाइजमेंट ऑन अ टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 to 1 lakh पर 10 seconds। देखो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी होती है, 1000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की 10 सेकंड में। कोई ऐड 10 सेकंड की है तो कोई ऐड 1000 में जाएगी, कोई ऐड 1 लाख में जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वो चैनल कितना पॉपुलर है। अगर कोई चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो वहाँ पर ऐड इसका मतलब कॉस्टली लगेगी। 10 सेकंड के लिए कम से कम भी आपको 1 लाख पे करने सकते हैं, है ना। अब आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, in a democracy the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारी डेमोक्रेसी में। आपको पता है इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको सही से चलाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। ठीक है, सपोज़ किसी मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे सड़क बनेगी या यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद सपोज़ वो अपने प्रॉमिस को नहीं पूरा करते, तो मीडिया जाकर ये सारी चीज़ें कवर करती है कि हाँ इन्होंने प्रॉमिस किया था कि सड़क बनेगी बट नहीं बनी, यहाँ एक हॉस्पिटल बनना था बट नहीं बना। ठीक है, तो मीडिया ये सब चीज़ें कवर करके सभी लोगों के सामने लेके आती है। ठीक है, and often if they wish to they can take action on the basis of these news stories। Some of the ways in which they can do is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program etc। ठीक है, आप सब इसी के बेसिस पे पता चलता है कि कुछ काम हुआ है, गवर्नमेंट काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, और सपोज़ वो काम अगर ठीक से नहीं करती तो मिनिस्टर, जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं, जो सड़क से रिलेटेड जो मिनिस्टर कंसर्न होगा, है ना, या स्वास्थ्य मंत्री जो हॉस्पिटल वगैरह से जो कंसर्न होगा रखता होगा, तो वहाँ पर वो लेटर लिखेंगे कि आप लोगों ने पहले प्रॉमिस किया था कि सड़क बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, है ना। जो उस मंत्री को वो लेटर लिखेंगे, पर ये चीज़ें अभी तक बनी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान कीजिए। अगर वो ध्यान नहीं करते या वो नहीं सुनते तो फिर उसके खिलाफ क्या शुरू हो जाते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब पहले सिंपल लेटर लिखा जाता है ना, मीडिया के थ्रू ये लेटर पहुंचाया जाता है मिनिस्टर तक। पर अगर कोई मिनिस्टर बात नहीं सुनता या मानता तो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होता है, पब्लिक होती है, लोग प्रोटेस्ट होते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं ना, कई लोग धरने पे बैठ जाते हैं कि पहले ये चीज़ ठीक करो फिर ही हम लोग उठेंगे, तो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, और सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है, कोई चीज़ मान लो कोई लॉ आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया वो गलत बना है। ठीक है, अगर वो लॉ गलत बना है तो उसके लिए क्या सिग्नेचर स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भी बहुत सारे लोग सिग्नेचर करते हैं कि हम इस लॉ के खिलाफ हैं। ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन क्या है, सभी ने मिलकर, बहुत से लोगों ने मिलकर एक जैसे पेपर पे कर देते हैं कि हम इस लॉ के खिलाफ हैं, और मल्टीपल ऑफ लोग उस पर साइन कर देते हैं, और आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एट्सेट्रा। और फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट को वो लेटर जो सिग्नेचर लेटर है वो पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उस पर एक बार दोबारा सोच लो।
अब बेटा ये ना दो कटिंग्स दी हैं पेपर की, दो अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। अब दो अलग न्यूज़पेपर हैं और मुद्दा एक ही है। आप एक न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे ना, जैसे पहला है न्यूज़ ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। जब ये वाला पेपर पढ़ोगे तो आप हो जाओगे गवर्नमेंट की साइड, मतलब गवर्नमेंट, आप सोचो कि गवर्नमेंट कितना कितना सही कर रही है। और अब दूसरी साइड दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट गलत है, बल्कि जो वर्कर्स हैं या जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो ठीक हैं, ठीक है। इस तरह, मतलब इस तरह से क्या मीडिया प्रेजेंट करती है, इस तरह से मीडिया लिखती है कि लोग क्या है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सबसे पहला है जो न्यूज़पेपर है उसमें है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। क्रैकडाउन होता है कि कार्रवाई करी या बंद करवा दी गई, है ना। बंद करवा दी गई किनको? फैक्ट्रीज जो कि पोल्यूशन करती थी। ये था न्यूज़ ऑफ इंडिया अखबार ने क्या लिखा कि कुछ फैक्ट्रीज थी जो कि पोल्यूशन कर रही थी, उसको गवर्नमेंट के द्वारा धक्के से नहीं, मतलब क्योंकि वो पोल्यूशन करती थी इसलिए उनको बंद करवा दिया गया, ठीक है। इसी के अगेंस्ट लोगों ने क्या शुरू करे कि धरने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या अखबार में लिखा कि लोगों ने क्या किया है, धरने शुरू कर दिए हैं, सड़क बंद करनी शुरू कर दी है, सड़क पे जाम लगा दिया है, कोई भी वर्कर अपने टाइम पे नहीं जा पा रहा है, मतलब सबकी ज़िंदगी क्या होगी, अस्त व्यस्त हो गई है। किसकी वजह से? जिनकी फैक्ट्रीज बंद हुई है वो धरना दे के बैठे थे ना, तो उनकी वजह से ये कहते हैं सारे रास्ते बंद हो गए, पूरी ज़िंदगी सबकी लाइफ डिस्टर्ब करके रख दिया इन लोगों ने। जबकि क्या है, गवर्नमेंट तो इनके लिए अच्छा ही सोच रही है। क्या अच्छा सोच रही है? गवर्नमेंट कहती है कि इनकी फैक्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन होता है और वो पोल्यूशन को रोकने के लिए हम इनको कह रहे हैं कि अपनी फैक्ट्रीज दूसरी जगह लगाओ, यहाँ से बंद करो बल्कि दूसरी जगह लगाओ। गवर्नमेंट कह रही है हम तो इनको फ़ायदा दे रहे हैं, बल्कि हम तो ये थोड़ी ना इनको फैक्ट्रीज बंदी करवाई हैं, हम तो इनको कह रहे हैं कि अपनी दूसरी जगह जाकर फैक्ट्रीज लगाओ, ठीक है। एक तरफ से आपने ये न्यूज़ पढ़ी तो आपके दिमाग में क्या हुआ कि आपके दिमाग में यही आया ना कि गवर्नमेंट तो अच्छी है और ये जो वर्कर्स हैं, ये जो दूसरे वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज वाले, ये लोग ख़राब हैं। इस न्यूज़ को पढ़ने पर आपके माइंड में यही चीज़ आई ना, है ना। तो ये आप दूसरी न्यूज़ पढ़ो, दूसरी न्यूज़ में क्या चीज़ है ना, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कोजेज अनरेस्ट, कि फैक्ट्रीज की बंद होने की वजह से अशांति छा गई है। अब इस अखबार में क्या लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने लोगों के साथ ज्यादती करी है, अच्छा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज बंद करवा दी। वर्कर्स जो उसमें फैक्ट्रीज में काम करते थे वो तो लोग सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए मतलब उनकी तो ज़िंदगी, उनके तो घर के खर्चे सारे उसी से ही, फैक्ट्री से ही चलते थे ना। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, फैक्ट्रीज बंद करवा दी। इन लोगों की तो बेचारों की ज़िंदगी ही कहते हैं अस्त व्यस्त हो गई है, खाने पीने के इनके लाले पड़ गए हैं। और उधर से क्या कह रहे हैं कि जो हमें ये जगह दे रहे हैं ना, फैक्ट्रीज वाले क्या बता रहे हैं, जो हम मीडिया वालों को बताते हैं कि ये जो हमें जगह दे रहे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, वो जगह एक्चुअल में पिछले 5 सालों से डेवलप ही नहीं हुई है। जगह के नाम पे वो हमें गंद दे रहे हैं, वहाँ पे हम फैक्ट्रीज नहीं, हमारी फैक्ट्रीज कामयाब नहीं होंगी, है ना। तो अब ये दो न्यूज़ देखो, मुद्दा एक ही है, पर आप एक न्यूज़ को पढ़कर किसकी तरफ हो गए, गवर्नमेंट की तरफ हो गए थे। अब जब दूसरे अखबार की कटिंग पड़ी तो आप किसकी तरफ हो गए, वर्कर्स की तरफ हो गए। तो इससे पता चलता है कि मीडिया की जो लैंग्वेज है, कि आप लोग या जो आम जनता है वो कितनी इन्फ्लुएंस होती है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जो भी ये न्यूज़ है वो बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जब एक पढ़ी, एक न्यूज़पेपर को पढ़ा, आप हो गए गवर्नमेंट की साइड की, गवर्नमेंट अच्छी है, कि गवर्नमेंट तो इनका भला कर रही है। जब आपने वहीं पर दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें सारा फैक्ट्रीज वर्कर्स उनके लिए अच्छा लिखा हुआ था, तो आप उन लोगों की साइड हो गए। तो ये बैलेंस्ड नहीं है ना। तो बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होती है बच्चा? अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ वन that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their mind। तो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है कि वो न्यूज़पेपर इस तरह से लिखे कि वो दोनों जगह के पहलू रखे, है ना। कि वो एक ही न्यूज़ में, एक ही कॉलम में या एक ही अखबार में गवर्नमेंट के बारे में भी बताए कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, और उसी अखबार में ही वर्कर्स के बारे में, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनके बारे में भी बताए, ठीक है। वो होती है बैलेंस्ड न्यूज़, कि दोनों पहलू रखे,
दोनों के पहलू एक ही अखबार में रखे। ये नहीं कि एक एक अखबार वाले सिर्फ उस गवर्नमेंट का ही मतलब उसके गवर्नमेंट की प्रेज करते रह गए, प्रशंसा करते रह गए, और दूसरे न्यूज़पेपर वाले सिर्फ वर्कर्स और फैक्ट्रीज ओनर्स की प्रशंसा करते रह गए, है ना। तो इस तरह के अखबार में इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि बैलेंस्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। बैलेंस्ड मतलब दोनों के व्यूज़ इकट्ठे एक ही पर्टिकुलर स्टोरी में आने चाहिए, ताकि रीडर्स यानी हम लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अपना माइंड उसके हिसाब से बनाएं, अपने आप पढ़ के अपने आप माइंड बनाएं, है ना। एक के बारे में लिखेंगे तो एक के बारे में व्यूज़ बनेंगे, दूसरे का पढ़ेंगे तो हम दूसरे के बारे में जो व्यूज़ बनेंगे, ठीक है। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। और बैलेंस्ड अगर रिपोर्ट लिखनी है वो किस पे टोटली किस पे डिपेंड करती है, मीडिया पे। और मीडिया कब बैलेंस्ड लिखेगी कि दोनों के बारे में ही बराबर बराबर से बैलेंस्ड होकर लिखेगी। कब लिख सकती है, जब इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब वो अपने मतलब बिना किसी के दबाव में आके काम करेगी, तब। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के भी दबाव में आके कुछ प्रिंट नहीं करना, अपने हिसाब से जो ठीक है वही प्रिंट करना, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। इंडिपेंडेंट का मतलब वही है कि मतलब मीडिया पर किसी का कंट्रोल अलग से नहीं होना चाहिए, है ना। नो वन शुड टेल मीडिया व्हाट। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अब बैलेंस्ड रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन सी मीडिया बनाएगी, जो कि इंडिपेंडेंट होगी, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होगी वो मीडिया, है ना। वो इंडिपेंडेंटली जो मीडिया अपने आप काम करती है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, सिर्फ वही मीडिया है बैलेंस्ड रिपोर्ट बना सकती है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। भी वो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करती, इंडिपेंडेंटली अपना ही काम करती है मीडिया, ठीक है। जो मीडिया इंडिपेंडेंटली काम करेगी सिर्फ वही मीडिया क्या बनाएगी, बैलेंस्ड रिपोर्ट बनाएगी, मतलब बायस्ड, मतलब किसी के फेवर में रिपोर्ट नहीं बनाएगी। जो एक्चुअल में होगा सिर्फ वही रिपोर्ट मीडिया में शो करेगी। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो हम लोग की, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी ही है, लोकतंत्र है, तो ऐसे जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ मीडिया का बहुत बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we takes action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन दे वो विश्वसनीय होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के फेवर में होनी चाहिए, जो पैसा दे उसके फेवर में चली जाए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक विश्वसनीय उसको न्यूज़ देनी चाहिए। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट द मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। और जबकि सच्चाई क्या है, बिल्कुल वही कह रही हैं, जो सच्चाई है बिल्कुल इसकी उल्टी है, क्या कि जो आज की मीडिया है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न। अब ये दो कारणों से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करती, अपने मतलब बायस्ड ही काम करती है, मतलब सही से काम नहीं करती। इसके पीछे भी दो कारण है। द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। सबसे पहला तो है कि गवर्नमेंट का मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as a censorship. अच्छा, अभी सेंसरशिप क्या होती है, इसमें क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट कुछ, देखो कभी पिक्चर्स देखी है ना कभी, तो कुछ कुछ सीन्स होते हैं वो काट देते हैं, कुछ गाने होते हैं उसमें कुछ लिरिक्स होते हैं, कुछ बार कई बार वो गवर्नमेंट है वो मतलब एक रिलीज़ होने से पहले, मूवी रिलीज़ होने से पहले ना, उसमें कुछ अगर सीन्स इस तरह के होते हैं जिससे देश में कुछ लड़ाई झगड़े उठ सकते हैं, कास्ट के पीछे या धर्म के पीछे, कुछ भी कई बार पिक्चर में डाला होता है। पर पिक्चर रिलीज़ होने से पहले ना, मूवी रिलीज़ होने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, उस पिक्चर्स में से कुछ जो सीन्स जो सीन्स मतलब जो देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, वो सीन्स को गवर्नमेंट क्या पहले ही कट करवा देती है, ठीक है। सेंसरशिप उसे ही बोलते हैं, रिलीज़ होने से पहले कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि देश के लिए सही नहीं है वो पहले कट करवा देती है। सेंसर होकर ही मूवी रिलीज़ होती है।
पिक्चर रिलीज़ होने से पहले सेंसर होती है मूवी, और गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी मूवी या कोई भी गाना पहले सेंसर होकर ही आपके सामने आता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स या कुछ ऐसा जो मतलब जिससे देश में दंगे भड़क उठे, इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं उसको, जो इसलिए गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, पहले ही उस सीन्स को कटवा देती है। There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of this was in emergency between 1975 and 1977. While the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of the censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. भी आज की डेट में क्या है कि कोई भी मीडिया बैलेंस स्टोरी आपको नहीं दिखाता. The reason for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses. अब ये क्यों हो रहा है? ये जो मीडिया वाले हैं बैलेंस्ड न्यूज़ क्यों नहीं दिखाते, क्यों एक ही तरफ की न्यूज़ दिखाते हैं, है ना? इसके पीछे का कारण क्या है? बिजनेस, जो इसको मीडिया को चला रहे हैं ना, वो बिजनेस वर्कर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो पैसा देते हैं मीडिया को. At the times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. Media continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for the media to be reporting against people who give them advertisement. अच्छा, जो एडवर्टाइजमेंट करवाएगा मीडिया में, जिसने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, पैसा देना पड़ेगा. और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने चीज़ों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं मीडिया में, ठीक है. और एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए मीडिया को वो बहुत पैसा देते हैं. अब जो मीडिया को बहुत सारा पैसा दे रहा है, मीडिया उनकी वजह से ही चल रहा है, तो मीडिया उनके बारे में कभी गलत क्यों छापेगा, है ना. तो जो उनको पैसा दे रहे हैं चलाने के लिए, तो मीडिया उनके लिए कुछ भी रिपोर्ट, मतलब उनके फेवर में ही, उनके बारे में अच्छा ही रिपोर्ट करते हैं हमेशा, कभी उनके बारे में गलत नहीं बताते. मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस. मीडिया आज की डेट में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मीडिया को कंट्रोल करते हैं. बिसाइड्स द अबव, द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स अ स्टोरी इंटरेस्टिंग. और उनको पता है मसाला देने से ही बात बनती है ना. मीडिया को पता है कि जो भी स्टोरी छापेंगे, खूब अच्छा से मसाला, मिर्च मसाला लगा के बताएंगे तो अच्छी खासी उनकी स्टोरी बिकेगी. And if they want to increase the public support for an issue, they often do this by focusing on one side of the story. और उनको पता है कि पब्लिक को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा वो उसी वन साइड, स्टोरी का एक साइड ही डालते रहेंगे. ये नहीं कि उसके दूसरी साइड भी कुछ होगा, है ना. तो स्टोरी का एक ही पहलू बताएंगे, दूसरा नहीं बताएंगे, ठीक है. उसके बाद आता है सेटिंग एजेंडाज. The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. अब मीडिया को बड़े अच्छे से पता है कि उनको कौन कौन सी स्टोरीज पे फोकस करना है, कौन कौन सी स्टोरीज आप लोगों को दिखानी है. मीडिया बड़ा शातिर है इस मामले में ना. जिसमें उसको खूब पैसा मिलेगा, वो उसी तरह की न्यूज़ को वो मीडिया में दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़. सपोज आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो वो मीडिया में, न्यूज़ में नहीं आएगा. वो कब आएगा? आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन कब आएगा टीवी में, या कब मीडिया उसको कवर करेगा? जबकि कोई फेमस एक्टर इज़ इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट. जब कोई फेमस एक्टर आपका स्कूल इनवाइट करेगा ना एज अ चीफ गेस्ट, तब मीडिया पहुंचेगी वहाँ पर. अदरवाइज़ अगर आपका जो एनुअल फंक्शन अगर वो सिंपल तरीके से हो रहा है, कोई चीफ गेस्ट अलग सा नहीं आ रहा, तो आपका जो न्यूज़ है वो कवर नहीं करेगा मीडिया पर. जब जैसे ही कोई चीफ गेस्ट के तौर पे कोई फेमस एक्टर आएगा, तब मीडिया वहाँ पर 2 मिनट में पहुँचेगा. बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू, द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन. और मीडिया की वजह से ही हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, है ना, बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. मीडिया जो चीज़ बार बार दिखाता है, बार बार किसी चीज़ पे फोकस करता है, तो वही चीज़ क्या होती है, हमारे अंदर भी वही चीज़ पे
फोकस हो जाता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये सच ही दिखा रहे होंगे, है ना। किसी चीज़ को बार बार दिखाने पे लगता है कि नहीं नहीं ये तो चीज़ बिल्कुल सच ही दिखा रहे होंगे। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड इट्स शेपिंग आवर थॉट्स, इट्स कॉमनली सेट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। ठीक है, मीडिया जो एजेंडा, जो मतलब जो कुछ भी सोच लेती है ये करना है, तो उस हिसाब से वो दिखाना शुरू कर देती है और लोग भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है। Very recently, the media drew our attention to alarming level of the pesticides in cola drinks। और थोड़े टाइम पहले आपको देखा कि उन्होंने कोका कोला ड्रिंक्स में क्या बता रहे हैं कि उसके अंदर पेस्टिसाइड है। तो ये जो इस तरह की जो न्यूज़ थी बड़ी फ्रिक्वेंटली आने लग गई, है ना। They published reports that indicated the high level of pesticide and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to the internationally quality and safety standard। ठीक है। और इसके बारे में, कोका कोला के बारे में इतना छपना, इतना पब्लिश होना शुरू हुआ कि सब अब मतलब अलार्म, मतलब चौकन्ने हो गए हैं कि इन चीज़ों से हमें ध्यान रखना है, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है। अब ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। अब इतने सारे इंस्टेंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मीडिया जिसमें, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मतलब इश्यूज ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण थे। ठीक है। उन महत्वपूर्ण इश्यूज को मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं, कभी फोकस ही नहीं किया। इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, पर मीडिया ने उन चीज़ों को कभी कवर नहीं किया, कभी दिखाया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। अब आपको पता है कि हमारी कंट्री में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, पीने के पानी की है, जो कि कहीं कहीं जगह पर आता ही नहीं है, कहीं कहीं पर जगह पर ये बिल्कुल साफ़ नहीं आता। ठीक है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और हर साल बहुत हज़ारों में लोग मतलब प्यास से मरते हैं या गंदा पानी ऐसा मिलता है कि वो बीमार होकर मर जाते हैं। ठीक है। हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। और कभी आपने सुना है कि मीडिया ने इस चीज़ को कभी कवर किया हो? कभी कवर नहीं करती मीडिया, कभी नहीं बताती कि इतने लोग मर गए, ये क्यों मरे, क्योंकि पानी गंदा था, इस तरह से कुछ भी नहीं बताते। इस चीज़ को कभी कवर नहीं दिखाते ही नहीं है ना। और इतना इंपॉर्टेंट इशू है हम लोगों के लिए, पर ये कभी मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creations to rich people formed the front page headlines of all the newspaper while several slums were being demolished in Mumbai। तो किसी एक जर्नलिस्ट ने ये चीज़ भी दिखाई है कि जो एक फैशन वीक चल रहा था, तो फैशन वीक में क्या होता है ना, क्लोथ्स डिज़ाइनर होते हैं। फैशन वीक में क्या होता है, कुछ डिज़ाइन जो होते हैं क्लोथ्स के फैशन चलता है, दिखाते हैं कि इस तरह की क्लोथिंग आजकल पहननी चाहिए, है ना। जैसे तो इसमें क्या दिखाते हैं ना कि जो रिच पीपल हैं उनका फैशन शो होता है। मेनली फैशन वीक किसके लिए? ये रिच पीपल का ही प्रोग्राम होता है। आमतौर पुअर पीपल को तो फुर्सत ही नहीं ये सब चीज़ें देखने की, है ना। तो इसमें क्या, फैशन शो को तो कवर कर लिया। इसमें क्या बताया, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि मीडिया ने फैशन शो को तो कवर कर लिया, एक हेडलाइन बना दी सबसे पहले पेज पे ही, न्यूज़पेपर के पहले पेज पे ही क्या डाल दी कि इस साल फैशन वीक इतनी डेट को होगा। तो सब कुछ उसके बारे में, फैशन वीक के बारे में सब कुछ न्यूज़पेपर में आ गया। और जबकि क्या चीज़ नहीं आई, उसी हफ्ते कुछ स्लम्स तोड़े गए थे, डिमोलिश क्या होते, तोड़े गए थे मुंबई में। ठीक है। मुंबई में कुछ स्लम्स उसी वीक में, जिस वीक में फैशन वीक था, उसी वीक में कुछ स्लम्स, कुछ झुग्गी झोपड़ियों को, स्लम्स होते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, उनको डिमोलिश किया गया था, उनको तोड़ा गया था। पर ये सब कुछ मीडिया में कवर नहीं किया, बिल्कुल उसके बारे में बताया ही नहीं। सिर्फ फैशन वीक सिर्फ फैशन वीक के बारे में ही बताते गए। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues। अब एज ए सिटीज़न, हम डेमोक्रेसी के, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। जैसा मीडिया दिखाता है, जैसे जो चीज़ को बार बार वो दिखाएगा, तो हम लोग उसी पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। The media decides what to focus on and in this way it sets the agenda। मीडिया पूरा डिसाइड करता है कि क्या चीज़ के बारे में ही बताना है। ठीक है। वो अपने एक एजेंडा सेट कर लेता है कि यही चीज़ हमने बतानी है।
The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship. और कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है कि मीडिया में कोई चीज़ स्टोरी पब्लिश होनी है या नहीं. अभी जैसे पहले भी जिक्र किया था कि पिक्चर्स जो मूवीज़ होती हैं उनको भी रिलीज़ करने से पहले सेंसर किया जाता है. तो एट टाइम्स, हर बार नहीं करती गवर्नमेंट भी, मीडिया जो न्यूज़पेपर में हर बार की तरह नहीं इसका रोल रहता. गवर्नमेंट इतना ज़्यादा नहीं करती, पर कभी कभी अगर वो स्टोरी को कोई छपने से पहले कई बार अगर वो सेंसर हो जाती है तो उसमें कुछ काट पीट कर सकती है ये गवर्नमेंट. नाउ डेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस often means that a balanced report is difficult to come by. और आजकल जैसा कि अभी आपको पता है कि बिजनेसमैन इस मीडिया को इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, तो बैलेंस्ड रिपोर्ट तो समझो कभी नहीं आएगी, हमेशा बायस्ड रिपोर्ट, वन साइडेड रिपोर्ट ही आएगी. ठीक है. गिवन दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट provides is often not complete and can be one sided. तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दिखा रहे हैं मीडिया या न्यूज़ वाले, जो चीज़ हमें दिखा रहे हैं, तो हमें खुद उस पर थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा कि ये जो न्यूज़ है शायद वो कंप्लीट ना दिखा रहे हों, है ना, कि शायद वो वन साइडेड हो. ठीक है. We therefore need to analyze the news by asking the following question: what is the information I am learning from this report? ये हमें खुद ही सेंसिबल होना पड़ेगा, हमें खुद ही समझदार होना पड़ेगा कि मीडिया क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, ये वन साइडेड तो नहीं. खुद ही इस चीज़ को हमें खुद ही समझना पड़ेगा. So this was all about the understanding media. I hope it will be clear to you. Thank you.